इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे उस दिन उनकी बकर ईद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर। और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक यह पड़ेगा। 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दृष्टि से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थाना अध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, उससे ऊपर भी जो हमारा सर्किल है या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं उनके माध्यम से भी, या जो उप जिलाधिकारीगण हैं, ये लोग भी संवाद बनाएं, अच्छा होगा। अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ, समाज के मानिंदों के साथ में, जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाना, उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखना, नज़र रखना। ऐसे ही जो एडिशनल एसपी और एडीएम स्तर के अधिकारी हैं वे लोग भी अपने इस कार्यक्रम को करें और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भी संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनिश्चित करें क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो चूँकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे। उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। पर्व और त्यौहार कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल देना। कोई भी पर्व और त्यौहार हो, परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। आयोजकों के नाम नोट करें, आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें और उनसे सुनिश्चित जरूर कराएं। हमने गृह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्ध करवाया था कि उसे हर एक जनपद में उपलब्ध कराएं और उसी के माध्यम से अनुमति भी सुनिश्चित कराएं
शर्तें जोड़िए उसमें कि वह कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो, या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वहीं साथ ही साथ हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे बकरीद के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ और इस आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संवाद बनाना होगा। कावड़ यात्रा के लिए भी हमें कावड़ संघों के साथ, कावड़ संघ हैं बने हुए हर एक जगह, उनसे भी संवाद बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी स्तर पर संवाद बनाएंगे तो बाद में जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है, तब ये कार्यक्रम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए उन सभी चीज़ों को हमें पहले से ही एक संवाद बनाकर करना होगा। मुहर्रम के अवसर पर भी मुहर्रम से जुड़े हुए जो अलग अलग ताज़िया लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संवाद होना चाहिए। कहीं भी कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना, पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, परंपरा का उल्लंघन भी कहीं न हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे और इस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात न हो। दूसरा, नगर विकास के द्वारा और पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को जहां प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, वैसे भी संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम 1 जुलाई से चल रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन उसका प्रमुख पार्ट है। इसको हम विशेष रूप से एक अभियान के रूप में लें। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें। इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा। उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव न हो कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वह बकरीद से जुड़े हुए आयोजन हो, कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हों, नागपंचमी के कार्यक्रम हो, या फिर श्रावण पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयोध्या में, कहीं भी जल जमाव न हो, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी विशेष व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में, अन्य जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हो सकता है बरसात के कारण कहीं कोई समस्या आ रही हो, वहाँ पर हम लोगों में एक अवेयरनेस तो पैदा कर ही सकते हैं कि अगर पानी इस प्रकार का है तो वह पानी को गर्म करके छानने के बाद तब उसका सेवन करें। हम उनको उनके भरोसे न छोड़ें। बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई अन्य समस्या खड़ी हो सकती है, उस पर हम ध्यान दें। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, बरसात के समय में वैसे भी इसके बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नगर निकायों को भी जहां जहां ये आयोजन हो और कावड़ यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रूट हों वहां पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है, तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए।
दूसरा, विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें विद्युत की आपूर्ति अनवरत बने। जर्जर पोल और तार को पहले से हम रिप्लेस कर लें, उसका मरम्मत आदि का काम कर लें, जो भी हमें करना हो उसको हम कर लें। सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कर लें, ये ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र की सड़कें हो, जिन सभी संबंधित विभागों से हो, जिलाधिकारी और मंडलायुक्तगण इन सब की समीक्षा जनपद स्तर पर सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी, और जवाबदेही के साथ करवाएं, जल जमाव न हो, गंदगी न हो, सड़कों में गड्ढे न हो, इन बातों को हम सुनिश्चित करें। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे ही वह जो कार्यक्रम जो भी हो परंपरागत तरीके से हो, कुर्बानी प्रतिबंधित स्थलों पर न हो, या कावड़ यात्रा भी परंपरागत रूट से ही जाए, परंपरागत रूट से हटकर जाने की परमिशन हम कतई न दें, और पहले से हम उन सब के साथ संवाद बना लें कि जबरदस्ती जो रूट नहीं है उस रूट पर जाने का कोई भी प्रयास न करें। इन बातों को हम सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में, और जहां पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए हो विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना करके निश्चित उसकी वहां पर नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए।